इम्पोर्टेंट बात है, वो एक सहारा को ढूंढता है, वो एक सहारा को ढूंढ के उसको पकड़ के चलने की कोशिश करता है वो। आमीन। ठीक उसी तरह हम हैं, हमको चलने नहीं आता, हमको भी सहारे की जरूरत है। और हमारा सहारा कौन है? हमारा सहारा यीशु मसीह। आमीन। तो आइए उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस खुदा के शरण में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते पिता, हम सब तेरे चरणों में आते पिता। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तूने हम सबको यहाँ पे एकत्रित किया, इकट्ठा किया पिता, सदा धन्यवाद करते पिता। जो लोग प्रभु के रास्ते में है, आ रहे पिता, उनको तू सही सलामत लेकर आ पिता। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तूने पूरे हफ्ते हमको चलाया पिता, कितने कुछ घटनाएं हो सकती थी, कितना कुछ हो सकता था पिता, पर तूने हमें प्रोटेक्ट किया पिता, तेरे लहू से हमको ढका पिता। हालेलुया। अपने पंखों तले छुपाया तूने हमको, इसलिए धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज हम इधर इकट्ठा हुए पिता, तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर। आज हम योग्य नहीं पिता ये सब करने के लिए पिता। हालेलुया। तूने योग्य बना पिता। पिता हमारे जीवन से पिता तुझको महिमा मिले, तुझको आराधना मिले पिता। हालेलुया। पिता आज हम अकेले चल नहीं सकते पिता, हम गिरते हैं पिता, हम थोड़ा भी चलते पिता हम गिर जाते हैं, जब हम अपना बुद्धि इस्तेमाल करते पिता हम गिर जाते पिता। हालेलुया। पिता आज हमें सहारा की जरूरत है पिता, तू हमारा सहारा है खुदा। हालेलुया। पिता मैं विश्वास करता पिता, जब तू हमारे हाथ पकड़ के चलता है पिता, हम गिरते हैं परंतु हम एक दुगनी शक्ति के साथ उठते पिता। हालेलुया। पिता तूने हमको छुआ, हमको ब्लेस करते, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। पिता मेरे वर्शिप टीम को, इस वर्शिप टीम को तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ, तेरे अनुग्रह से चलाना पिता। हालेलुया। हमें कोई योग्यता नहीं है पिता इस चीज पर खड़े होने के लिए, हम टोटली जीरो है पिता। हालेलुया। परंतु पिता हम तेरे अनुग्रह से चलते पिता, तेरे सामर्थ्य से हम चलते पिता। पिता आज इस वर्शिप में प्रभु जी तेरी उपस्थिति को हम महसूस करना चाहते पिता, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को हम महसूस करना चाहते पिता। हालेलुया। पिता सारे सिस्टम को, कीबोर्ड को तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ पिता, तू संभालना, तेरे अनुग्रह से चलाना पिता उनको। हालेलुया। पिता आज के प्रचारक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो भी वो प्रचार करेंगे पिता हमारे छुटकारे का कारण होगा वो पिता। पिता आज हम इस भवन से छुटकारे को पाकर जाना चाहते पिता, कुछ पाकर जाना चाहते पिता। हालेलुया। पिता मैं विश्वास करता हूँ पिता, तूने सब कुछ छुआ, सब कुछ अपने कंट्रोल में लिया, सदा धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए प्रियजनों, एक नई गीत को गाकर हम उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। गीत में लिखा है, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे
मुझे संभाल। अपने हाथ उठाकर मुझे संभाल, मैं गिरा मुझे संभाल, मेरे लिए खुद से गाएंगे, मुझे संभाल, मैं गिरा मुझे संभाल, मेरे लिए खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे आवाज उठाकर, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर, अंधेरे साए को हटा दिखा दिया मुझे शहर, अंधेरे साए को हटा दिखा दिया मुझे। आवाज बढ़ाकर, अंधेरे साए को हटा दिखा दिया मुझे शहर, अंधेरे साए को हटा दिखा दिया मुझे शहर, मुझे संभाल, मैं गिरा
मुझे संभाल मेरे, उस परमेश्वर को मुझे संभाल, मैं गिरा मुझे संभाल मेरे खुदा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा। महान परमेश्वर से कहो, पिता आज मैं मेरे बोझ से दब चुका हूँ, पिता आज मैं उठने की हालत में नहीं हूँ, इतना बोझ है मुझ पे। उस परमेश्वर से कहो, इस दुनिया में कोई नहीं है मैं तेरे अलावा इस बोझ को उठाने के लिए। जब मैं बोझ में दबा हुआ था, मेरे खुद के पिता, मेरे खुद के माता मुझे छोड़ के चले गए, उस हालत में मुझको छोड़ के चले गए, परंतु उस हाल में पिता तू मेरे साथ था। 2021 साल पहले तूने मेरे इस बोझ को उस काल्वरी क्रूस पर उठा लिया, उस क्रूस पर तूने गिरा दिया उस मेरे बोझ को। आज मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ क्योंकि तूने मेरे इस बोझ को उठा लिया। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, उठाएगा अगर कोई खुदा, वो तू ही है मेरे खुदा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे, सहारा मुझको, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे, सहारा मुझको, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे, सहारा मुझको, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल
उठाकर हालेलुया। कितने दिन आज उस महान परमेश्वर को नाच गाकर स्तुति देना चाहते हो? अपने मैं हाथों को उठता हुआ देखना चाहता हूँ। कितने जन उस महान परमेश्वर को स्तुति देना चाहते हैं? आइए तालियों को बजाकर नाच गाकर उस महान परमेश्वर को स्तुति करेंगे।
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, धन्यवाद देंगे इतना अच्छा आराधना दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, ये हम विश्वास करते हैं। अभी आगे का समय वचन का सेवकाई है, हम विश्वास करते हैं वचन परमेश्वर हमको वचन के द्वारा छूने वाला है। तो आइए उस महान परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ते हैं। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार। I welcome all of you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. आज के इस सुंदर दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। In this beautiful time, I want to thank God. इतना ही नहीं, मैं गॉस्पेल सेंटर के प्रेसिडेंट हमारे पप्पा Our Gospel Center President, I would like to thank him as well. और हमारे सीनियर पास्टर एल्विन लॉसन को मैं धन्यवाद करना And चाहता our हूँ। senior Pastor Elvin, I would like to thank him as well. हालेलुया। वो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी कृपा हमारे लिए काफी है, That God's grace is sufficient for us. उनका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। His grace is sufficient for us. आज इस क्लाइमेट कंडीशन में भी, क्योंकि हम उस परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं और उस प्रभु ने हमारे जिंदगी में बड़े काम किया है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। That God has done mighty work, that's the reason we have been seated over here. आज का मेरा विषय है किस तरीके से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते How we हैं। can overcome our limitations. इस बारे में प्रचार मैंने पिछले संडे भी किया था, अभी मैं उसे कंटिन्यू करना I चाहूंगा। want to continue the preaching. क्यों आज हम अपनी सीमाओं को पार नहीं कर पा रहे हैं? Why we are not able to overcome our limitations. दो तरीके के लोग रहते हैं इस दुनिया में। There are two types of people in the world. की सोच छोटी रहती, पार होना चाहता है, They want to overcome the वो limitations. चाहता है कि उसकी परिवार की परिस्थिति बदले, The situation of the family वो should चाहता है change. कि उसके बच्चों की परिस्थिति बदले, The situation of the children should वो change. चाहता है कि जितना वो कर रहा है अभी उससे ज्यादा करे एक अच्छी जिंदगी के लिए। लेकिन जैसी सीमाएं उसके सामने दिखती है, As soon he can see the limitations before him, उसकी सोच उसको डरा देती है, his thinking starts getting उसकी fearful. सोच उसे घबरा देती है। There is a fear in his हम heart. जब भी सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं, हमारी जिंदगी में रिस्क आता है। Again and again there are risks in our life. वही रिस्क को सोच के उसका दिमाग कहता है कि तू ये नहीं कर The पाएगा, mind says you cannot do तू this. ये नहीं कर You पाएगा, will not be able to do it. क्योंकि रिस्क एक ऐसी चीज है जिससे हम परिचित नहीं है। The risk is something which we are unaware of. मेरे प्यारे लोगों, पिछले साल में हमने कुछ ऐसा देखा जिससे हम बिल्कुल परिचित नहीं The थे। last years that what we saw, we were unaware. इतना बड़ा आंधी तूफान आया हम सबकी जिंदगी में जिससे हम परिचित नहीं So थे। big storm had come into our life which we क्या were करेंगे, unaware. क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम सोच के घूम रहे थे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था हम क्या कर सकते We did हैं। not know what's going to happen into our lives. यही अवस्था हम सबके जिंदगी में आता है, This situation comes in all of our क्योंकि lives. हमारा सोच जैसी अपरिचित चीज हमारे सामने आती है वो हमें रोक देती है, या वो एक तिजोरी में हमें बांध के रख देती In है। a big treasure, it closes us and it keeps us. दूसरे जो लोग रहते हैं जो कोशिश बहुत करते हैं, The second people who दिन try, रात मेहनत करते हैं, day and night they लेकिन work. कभी भी अपनी सीमाओं को पार नहीं कर पाते, They are not able to वो overcome कभी the भी आगे नहीं limitation. बढ़ पाते। They are not able to go फिर ahead. जाके क्या होता है मेरे प्यारे लोगों, What happens? दुनिया के लोग कहते हैं कि रोज तू मेहनत कर रहा है, रोज तू परिश्रम कर रहा है, लेकिन तुझे उसका फल नहीं मिल रहा है। Every day you're working hard but you're not getting a आप fruit. धीरे धीरे उस फल को कोसने लगते हैं, You start cursing आप that धीरे fruit. धीरे उस गिफ्ट ऑफ गॉड को कोसने लगते हैं, You start getting angry and जो complain about सीमाएं it. आपकी जिंदगी में उसको कोसने लगते हैं। You start complaining about the शायद आज situation. आपके बच्चे इंजीनियर क्लियर करना चाहते Your रहे, children want to clear शायद आपके engineering. बच्चे सीए क्लियर करना चाहते They want to रहे, clear the C. ओ शायद आप एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना You चाहते want to हैं, take your business to next शायद आपके level. जॉब में आप एक प्रमोशन चाहते You हैं, want a promotion in your लेकिन job. आप बार बार परिश्रम कर रहे हो, उससे पार नहीं कर पा रहे, आप धीरे धीरे उसी को कोसने लगते हैं। You're working hard but you're not able to अब कहने overcome लगते हैं it. ये इस जॉब की गलती है, There is fault in इस this job. सब्जेक्ट की गलती There है, is fault in the subject. इस कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। That's the reason I'm not able मेरे to प्यारे do it. लोगों, ये वो कहावत होगी कि अंगूर नहीं मिल रहे इसका मतलब अंगूर खट्टे हैं, If you don't get the grapes, it is sour. और नींबू नहीं मिल रहे मतलब नींबू महंगे हैं। The lime is very expensive. हालेलुया।
आज यही परिस्थिति के बीच में हम सब गुजर रहे हैं, We all are passing through this situation. लेकिन एक परमेश्वर है जो कहता है कि मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, I'm going to increase your मैं limitation. तेरी सीमाओं को I'm बढ़ाऊंगा, going to increase your तेरे लिए limitation. असंभव चीजों को मैं संभव The करूंगा। impossible things I'll make आज possible. जिस तरीके से दुनिया जैसी चल रही है, As the world is going by, महंगाई जैसी चल रही है, as the expenses हम जितना increase, कमा रहे वो हम उतना बचा भी नहीं पा रहे how हैं। much we are earning, we're not able to save it. वो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा We are रहे। working hard, we are not able to go ahead. इस कारण हम दुखी है, हम निराश है। That's the reason we are into sorrow and ये सब discouragement. क्या हो रहा है हम नहीं जानते, क्योंकि इस सब से हम परिचित नहीं है। We do not know what's happening because it's an unaware कोई situation. हमारे कानों में आके कह देता कि आने वाले दिनों में ये होने वाला है, तो हम तैयार रहते हैं। If someone tells us we will be ready for it, लेकिन अचानक आई हुई चीजों के कारण हम ये सब के लिए तैयार नहीं all है। of the sudden when things come, we are not इस कारण ready. मेरे प्यारे लोग हम धीरे धीरे पीछे मुड़ते जा रहे हैं। Slowly by slowly we are going लेकिन behind. आज अगर तू उस परमेश्वर पे विश्वास करता हो, Today if you believe on the living वो God, आज तेरा परिवार उस परमेश्वर पे विश्वास if करता your हो, family is believing upon that वो God, तेरे साथ खड़ा रहेगा तो हर एक असंभव चीज संभव हो जाएगा। वो तेरा आशीष जो रोक के रखा है शैतान ने, हालेलुया, वो तेरे जिंदगी में वापस आने the वाला है। blessing is going to return in your आज life. परमेश्वर कुछ वायदा कर रहा है तेरे और तेरे परिवार के लिए, God is promising for you and your लेकिन family. शैतान चाहता है वो तुझे ना मिले, The Satan wants not to तू give it उसे to ना you, पाए, that you shall not लेकिन receive आज एक it. जिंदा और जीवित परमेश्वर वो तुझे लौटाने वाला है। ओ वो तेरी सीमाओं को बढ़ाने वाला He's going to है। increase your limitation. कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी पढ़ा, I read a story. 2000 और 2001 के बीच में मालावी नामक एक शहर था अफ्रीका में, उधर बहुत बड़ा अकाल आया था। In the city of Malawi in Africa, there was a big famine which arrived. अकाल यानी कि वहाँ की नदी सूख गए थे, The waters were dried वहाँ पे up. खाने पीने की कमी हो गई थी, There was lackness of food. कुएं पूरी तरीके से सूख गए थे, The wells were dried. लोग खाने पीने के लिए मोहताज होकर मर रहे थे। The people were starving and dying. तभी एक 14 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिखाया, A 14 years old child did उसने something. ना सिर्फ अपने गांव का जिंदगी बदल दी, He did not just change the life of the उसने पूरे villages. देश की जिंदगी बदल के He रख दी। changed the life of the whole place. हालेलुया, उस बच्चे का नाम है विलियम कंपावे। William Kampave, the child's name. ये एक साधारण सा बच्चा था, He was an ordinary उसका child. परिवार बहुत गरीब था, His family was poor. इस कारण वो अपने बच्चे का स्कूल का फीस नहीं भर पाए। They were not able to pay the fees of him. विलियम कंपावे के सर उसके क्लास में आए, The William Kampave sir came in his बोला कि class. नाम लिया उसका, Then he took his बोला कल name. से स्कूल आने की जरूरत नहीं है, From tomorrow, do not come to क्योंकि the तुम्हारे school. मम्मी पापा ने फीस नहीं भरा है, Your parents haven't paid. the तुम्हारे fees. मम्मी पापा ने ट्यूशन का फीस नहीं भरा They है। haven't paid the tuition ऐसा कह fees. के उसको निकाल दिया। They removed him out. उसके of माँ the बाप school. बहुत साधारण लोग थे, They were ordinary people. बहुत गरीब लोग थे। They were very poor. इस कारण वो उसे नहीं पढ़ा पा रहे That's थे। the reason they were not able to educate कुछ ही him. साल बाद जो अफ्रीका में जो बड़े भूखमरी आई हुए, वो धीरे धीरे उसके गांव में फैलने The लगा, starvation which came in Africa, it came in his धीरे धीरे village. सब सूखा होने लगा। Everything dried up. उसके पिता का एक खेती था जिसमें उसका और उसका परिवार गुजारा करता था, वो भी धीरे धीरे सूख The गया। farm which they had, even that was drying up. वहाँ पे लोग धीरे धीरे मरने लगे, People started dying. उसके परिवार में लोग मरने लगे। The people of his family started dying. कहा जाता है कि वहाँ पे धीरे धीरे लोग चोरियां बढ़ती गई, The robbery started क्योंकि increasing खाने पीने की कमी होने के कारण because lackness of लोग food. वहाँ किसी के हाथ में रोटी देखते थे तो रोटी चोरी करने की कोशिश करते If थे। they would see the bread, they would go to rob it. वहाँ पे पैसे की चोरी नहीं हो रही थी, खाने की चोरी होने लगी They थी। were robbing only the किधर food. थोड़ा सा चावल दिख जाता लोग चोरी करने लगे Where थे। they would see the rice, they would किसी rob के it. हाथ में थोड़ा सा रोटी रहता था वो चोरी करने They लगते would see थे। the bread, they would कहा rob जाता it. कि उस समय लोग जब खाना लेके जाते तो उसको कपड़े के अंदर बंद करके जाते They used थे, to close it in a cloth and they used to क्योंकि take वहाँ the food खाने की चोरी होने लगी because थी। there were robbery of आज food. मेरे प्यारे लोगों, हमें दिन में 3 बार 4 बार खाने मिल जाता 3 है। to 4 times in a day today we eat. जब मन करे नीचे जाके हम कुछ भी खा सकते We हैं, can go down and eat होटल में जाके anything. फैमिली लाइफ एंजॉय कर सकते In hotel हैं, we go and enjoy लेकिन इस family दुनिया life. की कुछ ऐसे भी कोने हैं जिधर एक वक्त का खाना नहीं मिलता है। Even at once they do not get वो food. इस दुनिया के कुछ ऐसे भी कोने हैं जिसे एक वक्त का खाना भी मिलने से मुश्किल रहता है, वो लोग रोते एक वक्त की रोटी के They लिए। cry for one time of meal. इस कारण
कारण क्या होता है, जब खाना नहीं मिलता है, भूखमरी रहती है, ऐसा माल न्यूट्रिशन आ जाता A है। malnutrition comes to that ये place. बीमारी है जो भूख की वजह से आ जाता है। It is a sickness because it comes of धीरे धीरे hunger. माल न्यूट्रिशन फैलने लगा। It started increasing in that place. वो विलियम सोचा ये सब क्या हो रहा है, William thought, what is happening? तभी उसके परिवार में एक एक लोग मरने लगे। People started dying in his जब family. विलियम के पिता के दादाजी मर गए, तभी वहाँ उसके गांव में एक फादर आए, When the grandfather died, there was a father who came एक to that पास्टर आए। place. उन्होंने कहा जब इनके पिता थे तो तब ये गांव हरा भरा था। When the grandfather was there, everything was वो full यहाँ of सब joy. हरा भरा था, खेतियों में फल फ्रूट थे, There was greenery everywhere. खाने पीने की कमी नहीं थी। There was no lackness of food. लेकिन आज जिस तरीके से सूखा पड़ रहा है, सब धीरे धीरे नष्ट हो जा रहा है। Today, everything is being dried up. उसने कहा लेकिन परमेश्वर एक अवसर, एक आशीष प्रदान करेगा इससे पार करने की। God is going to make up time that when there will be विलियम blessings. ने इस बात को सुना, William heard to एक एक it. करके उसके परिवार में लोग मरते गए, When people started एक एक dying, करके उसके गांव में लोग मरते गए, people started dying in क्योंकि his खाने village. को खाना नहीं था। There was no food to पहले eat. विलियम दिन में 4 बार खाता था, William used to eat 4 फिर times. 3 बार हो गया, Then it was अभी 3 एक times. बार भी खाने के लिए मुश्किल से होने It लगा। was hard to eat even once. धीरे धीरे उसके जो वो देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी कि महंगाई बढ़ गई। The inflation increased in that महंगाई place. क्यों बढ़ जाती है? Why it जब increases? चीजों की कमी हो जाती है। When there's lackness of resources. सूखे होने की वजह से, फसल की कमी होने के कारण वो देश में महंगाई बढ़ गई। Lackness of crops, that's the reason there is वहाँ दंगे expenses. होने लगे, लोग परेशान होने लगे। There was fights over जिस there. तरीके से खाने के लिए लोग चोरी करने लगे, They started robbing. वो एक वक्त एक बाप अपने बेटे के लिए चोरी करता है खाने के लिए, ताकि उसका पेट भर जाए। The father used to rob that the son could eat. इस हालत को विलियम ने देखा। William saw this विलियम ने condition. कहा मैं मेरे परिवार की परिस्थिति को बदलूंगा, I will change the situation of my मैं मेरे family. देश की परिस्थिति को The बदलूंगा। situation of my country I'll वो change. लड़का it. जिसपे कोई भरोसा नहीं करता था, Who did not have any hope. वो लड़का जो एक कमजोर था, He was very weak जिसको स्कूल से निकाल दिया था जिसको फीस न भरने के because कारण। he did not pay the fees. He was removed वो from लड़के ने school. याद किया कि मैंने स्कूल में एक पिक्चर देखा है, विंडमिल का पिक्चर। He saw a picture of windmill. विंडमिल क्या होता है? What is windmill? विंडमिल वो चीज है जो हवा के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। Because of the breeze, it generates वो the विंडमिल में एक मोटर electricity. कनेक्ट रहता है। There is a motor which is ज्यादातर वो connected. गांव यहाँ सब इस्तेमाल किया जाता It है। has been used in the villages. हवा आती है और हवा पंखा घूमता है, तो उसकी वजह से मोटर भी घूमने लगता है। Even the motor gets generated तो because उसने of it. देखा कि मैंने एक विंडमिल का पिक्चर देखा है। He had seen the picture of a उसने windmill. क्या किया, वो चुपके से अपने स्कूल में गया Slowly he went to the school. और स्कूल के लाइब्रेरी में चुपके से गया और वहाँ एक विंडमिल की किताब थी, उसको चोरी किया उसने। He robbed the book from the चोरी library इसलिए किया क्योंकि वो स्कूल में अलाउ नहीं था। because he was not allowed उसके in माँ बाप school. फीस नहीं भर पाए, इसलिए उसे निकाल दिया था। Because of the fees is not paid, he was removed. उसने वो किताब लेके आया और पढ़ने लगा He started reading the book. और उसने धीरे धीरे डिजाइन करने लगा। He started designing वो it. जिस देश में था अफ्रीका में, उधर इतना बड़ा टेक्नोलॉजी या ऐसे कुछ चीज नहीं था जिससे विंडमिल वो बना सके प्रॉपर तरीके से। Properly, he could not make the windmill because of the ऐसा technology. प्रॉपर was तरीके there. का वो नहीं बना पा रहा था He could not make it in क्योंकि such उसके way. पास कोई चीज नहीं He थी। did not have उसने things. अपने माँ बाप को बोला, He told his अपने parents. दोस्तों को बोला, He told his सब उस friends. पे हंसने लगे। Everyone started सब कहने laughing. लगे ऑलरेडी सूखा से हम लोग सब मर रहे हैं, Already because of dryness, we are शायद ये dying. बच्चा कुछ मस्ती कर रहा रहेगा, He might be doing some इसका खेलने mischief. का मन कर रहा He रहेगा। might be want to वो लोग play. सब इस पे हंसने लगे। They started mocking वो him. लोग मौत का इंतजार कर रहे थे, उसका They were परिवार। just waiting to die. विलियम ने क्या किया, वेस्ट से उसको एक पंखा मिला, From the waste, he got a फिर उसने fan. याद किया उसके पास एक साइकिल है जिसने उसे ये पंखे के पीछे फिट किया। He fitted behind it. फिर उसको अपने घर के पीछे कुछ लकड़ी मिला, उससे इसने ऐसा लकड़ी खड़ा करके बनाया। With the sticks, he started building it. ये विंडमिल बनाने के लिए विलियम को 2 महीने लग गए। It took 2 months to build it. विलियम ने 2 महीने बाद विंडमिल बना के अपने खेत के इधर लाके रखा। He put it in the place of the उसके farm. माँ बाप सब कोशिश कर रहे थे खेत में थोड़ा अनाज मिल जाए, वो देख रहे थे। They could get some crops they were seeing. जब उन्होंने ये विलियम का ये विंडमिल देखा, वो लोग सब हंसने लगे। They started mocking at वो William. लोग बोला ये क्या कर रहा है ये बच्चा। What are you doing? उसने क्या किया मेरे प्यारे लोगों, उसने तो भी बिना किसी की और नजर लगाते हुए वो विंडमिल को उधर रखा। He just kept the windmill placed. धीरे धीरे मेरे प्यारे लोगों हवा आने लगी, Breeze started हवा आने passing. लगी। The breeze started उसने क्या passing. देखा कि वो धीरे धीरे विंडमिल हिलने लगा, The windmill started वो shaking. घूमने लगा। It started उसका और उसका rotating. परिवार देखने लगा कि उसने एक पाइप गहरे कुएं में डाल दिया The था pipe was being put in the well. और वो कुएं से धीरे धीरे मोटर पानी निकालने It लगा started removing the water और वो from पानी there. धीरे धीरे उसके खेतों में आने
आने लगा। It started coming in वो the देखकर farm. उसका परिवार पूरा खुश हो गया। The family was वो happy. देखकर उसका परिवार आनंदित हो The गया। family was वो लोग विलियम को joyful. उठाने लगे। They started lifting up आज William. मेरे प्यारे लोगों, उस विलियम को जिसने सब लोगों ने सोचा था कि ये कोई काम का नहीं है, All thought that he is ये useless. स्कूल भी नहीं कर पाया पूरी He तरीके could से, not complete his ये schooling. क्या कर पाएगा? What will he do? उसने ये जो विंडमिल बनाया, The windmill that he इसके made, कारण उसके परिवार का जो खेत था उसमें धीरे धीरे हरियाली आने लगी। there was greenery in धीरे his धीरे farm. आसपास के लोग आने लगे। People started बोले ये coming. कैसे हो सकता How है? this could बोले happen? हमारा खेत तो पूरी तरीके से सूख चुका Our है, farm is dry. हमारे यहाँ खाने की कमी है, There is lackness लेकिन of आपका food. खेत कैसे हरा भरा है? But how there is विलियम ने बोला greenery? मैं भी आपके लिए बना के Even दूंगा। I'll make for you. उसने धीरे धीरे अपने गांव में जो अकाल पड़ा था, धीरे धीरे सब हरियाली में बदलता Slowly गया। by slowly everything turned उसने into पूरे गांव में विंडमिल लगाया। He put the wind. उसने कहा कि मैं मेरे परिवार की परिस्थिति बदलूंगा, I'll change the ओ situation मैं of मेरे my देश की family. परिस्थिति The बदलूंगा। situation of my आज एक country. माँ शायद से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती A रहेगी। mother might be praying एक today. बाप शायद से सोचता रहेगा कि मेरा बच्चों का क्या भविष्य होगा। What will be the future of my लेकिन children? कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करते Today हैं, the children are praying लेकिन for कुछ their ऐसे भी parents. बच्चे हैं जो अपने पिता का दुख देखकर उसके लिए प्रार्थना करते They will see हैं। the sorrow of ओ the father. परमेश्वर, ताकि तू मेरे परिवार को इससे पार You कर, remove us ओ from मेरे this पिता को condition. ये कर्जे के बोझ से भी पार You कर। remove from this एक death. पिता रहेगा शायद से वो अपने बच्चों को नहीं बोलता रहेगा The ये father सब might be चीजें, not telling लेकिन it to कुछ the बच्चे children. जो ये देखकर परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करते But हैं। today they are praying for ओ हालेलुया, God. विलियम जैसे बच्चे जिसने ना सिर्फ अपने गांव का इतिहास बदला, उसने अपने देश का भी इतिहास बदला। The history of his country he धीरे changed. धीरे ये विंडमिल के कारण उसके देश में पूरी तरीके से अकाल खत्म हो गया। The famine left that उसको गवर्नमेंट place. से अप्रिसिएशन मिला। He got appreciation from the धीरे धीरे ये government. बात सारी दुनिया में फैलने लगी। It started learning सब लोगों ने everywhere. इसका तारीफ किया। Everyone praised him. अमेरिका से इसको कॉल आया, We got a call from बोला हम USA. अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आपको कॉल कर रहे From हैं। American University they तो called उसने him. बोला बोलिए, He तो asked, बोला आपका सारा एजुकेशन अमेरिकन यूनिवर्सिटी उठाएगा, वो आपको अमेरिका में ला के पढ़ाया we जाएगा। will take you in America and नहीं let नहीं, you जो study. आपका विंडमिल है वैसे 200-300 विंडमिल आपके गांव में अमेरिका लगाएगा। 200 to 300 windmills वो will be हालेलुया, एक साधारण सा लड़का, It was an ordinary ना boy. रूप है ना रंग है, He did not have वो कोई power. काबिलियत नहीं है। There was no सब लोगों ने usefulness सोचा वो लोग मर जाएंगे, that they will die. ना किसी देशवासियों ने कुछ किया, No one that ना वहाँ के लोगों ने कुछ किया, The people did ना not do किसी बड़े anything. ज्ञानी लोगों ने कुछ किया। The wisdom people सिर्फ did एक not do 14 साल anything. ने एक विंडमिल बनाकर उस देश का चरित्र बदल The दिया। history of that country was being आज changed. मेरे प्यारे लोगों, आपको देखकर लोग कहते रहेंगे कि आप कुछ नहीं कर You are not पाएंगे, able to do anything. वो आप कुछ नहीं कर You पाएंगे, cannot do आपका anything. बाप कुछ नहीं कर Your पाया। father cannot do लेकिन मेरे anything. प्यारे लोगों, परमेश्वर कुछ बच्चों को उठाने वाला है जो तेरे परिवार के हिस्ट्री को बदल देगा, तेरे परिवार के चरित्र को बदल The देगा। history of your family आज will कुछ change. बच्चे हैं जो अपने बाप के लिए प्रार्थना करते That's हैं। what children are आज praying कुछ for बच्चे their जो अपने father. माँ के लिए प्रार्थना They are करते praying for their हैं कि mother. परमेश्वर तू हम पे कृपा That you have कर। placed एक बार upon मैंने us. कहा था, अगर माँ बाप प्रार्थना करेंगे तो परिवार सुधर जाएगा, अगर बच्चे प्रार्थना करेंगे तो ये देश सुधर जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को आशीष करने वाला God है। wants to bless आज your life. परमेश्वर आपको उठाने वाला है। God wants to lift you हालेलुया। up. हम वचन की ओर आएंगे। We'll come towards the वचन के word. कहते हैं, इस विषय के बारे में हम देखेंगे। We will see what the word of God says. हालेलुया। हमने जैसे पिछली बार ध्यान दिया था, As the last time we had paid attention, यीशु ने 5 रोटी 2 मछलियों को 5000 लोगों को खिलाया। the 5 bread and 2 fish was being fed to 5,000. ये महान चमत्कार के बारे में In the नया नियम के शुरुआत के 4 किताबों में लिखा गया In है। all the 4 books it has been written. वो है मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। Matthew, Mark, Luke and John. मैथ्यू में यीशु को दर्शाया गया है यहूदा के शेर के रूप में। It has been described like the Lion of Judah. मार्क में यीशु को दर्शाया गया एक दास के रूप में। Mark is describing as a servant. लूक में यीशु को दर्शाया गया एक मनुष्य के रूप में। As a human in the book of Luke it has been और described. जॉन में यीशु को दर्शाया गया परमेश्वर के पुत्र के रूप में। In John it has been described as a ये son जो of 4 God. किताब है इसको गॉस्पल कहा जाता है। The 4 books have been called गॉस्पल gospel. क्यों कहा जाता है इसको? Why it has been called क्योंकि इसमें gospel? यीशु की जिंदगी के बारे में लिखा है।
about the life यीशु of के Jesus, चिन्ह चमत्कार के बारे में लिखा about the है। signs and वो चीजें wonders. जो सिद्ध करती यीशु परमेश्वर है उसके बारे में लिखा It गया has है। been written that he is the Son of लेकिन मेरे God. प्यारे लोगों, इस किताब के बारे में 1000 साल पहले ही भविष्यवक्ता एहेजकेल को परमेश्वर ने दर्शन के रूप में दिखाया था। Through the vision, Ezekiel had been spoken वो by God. परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया था एहेजकेल There को। was a vision which was shown to आइए हम Ezekiel. पढ़ेंगे एहेजकेल की किताब 1:10। The book of Ezekiel, chapter 1, verse 10. उनके सामने से मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिने ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के थे। आमीन। Amen. एहेजकेल महायाजक को परमेश्वर ने 4 चेहरे दिखाए। There were 4 faces which was being showed. पहला एक शेर का चेहरा दिखाया। The first was the face of a वो जो lion. शेर का चेहरा था The face of the lion वो was मैथ्यू की किताब है, in the book of Matthew. जिसमें It is. यीशु को यहूदा का शेर कहा जाता है। It has been said as the lion of Judah. वो बच्चा जो राजा बनेगा, That child will become the वो king. राजा बनकर इस दुनिया में आएगा और हमारे पापों का उद्धार करेगा। That he will give salvation for our sins. दूसरा अगर हम देखें तो एक बैल का चेहरा है। It is like an ox. वो जो बैल का चेहरा है वो मार्क की किताब है। In the book of Mark, that या is. बैल यानी कि दासत्व, बैल जो खेतों में अपना बोझ लेता है। He carries the burdens in the वो farm. खेतों में हम देखते बड़ा बड़ा हल बैल अपने कंधे पर रखकर चलता है। On the farm he takes the yoke and he walks. उसी तरीके से यीशु तेरे पापों का बोझ उठाता है Today Jesus carries the ताकि sinful तुझे एक things नया जिंदगी मिले, that he can give you a ताकि new तुझे life, एक नया उम्मीद मिले। that you can get a new hope. हम तीसरा देखेंगे एक मनुष्य का रूप दिखाया एहेजकेल को। It is a human face. वो लूक की किताब है, That is the book of जिधर Luke. परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर वो इस धरती पर आया, He left all the glory of heaven and हमारे he came बीच on में earth. आया। He came वो between us. हमारी तरह रहा, He stayed like हमारी us. तरह खाया पिया He ate like us. और वो हमारे अच्छे के लिए बलिदान हुआ। Because of our goodness, he एक died on the मनुष्य का cross. सारा जीवन वो परमेश्वर जी के गया। A human life he spent on this तीसरा है एक ईगल का चेहरा दिखाया। The fourth is like an eagle. ईगल का चेहरा मतलब वो जॉन की किताब है। The book of John, वो ईगल मतलब कौन? जो सबसे ऊंचाई में रहता है, who stays on जो bound, सबसे मजबूत रहता है, who is very strong, जिसकी नजर सबसे तेज है। whose eyes is मैंने very जब strong. ईगल के बारे में पढ़ा तो उसका 2 विजन है, There are 2 visions 2 of it. फोकल लेंस है ईगल को। The focus lens एक is जो 2. सीधा देखता है The first which sees और एक ahead. जो अपने राइट साइड देखता है। On the right side it वो sees परमेश्वर के बारे में बताया है जॉन में, जो सब कुछ देखता है, that he sees जो everything. परमेश्वर का पुत्र है। That is the Son of लेकिन God. जॉन की किताब क्यों लिखी गई है? Why the book of John was हम written? पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 20 वर्स 31। वर्स 31। परंतु ये इसलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह ही है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हमें जब हम ये वचन पढ़ते हैं, When we read this, इसमें word, लिखा है यीशु पर विश्वास करो, that you believe upon क्योंकि वही Jesus Christ, मसाया है, because he is the वही तेरी Messiah. रक्षा करने वाला He है। is going to और protect जो you. कोई उस पर विश्वास करेगा Whoever will believe वो upon अनंत him, जीवन they पाएगा। will get the eternal आज मेरे life. प्यारे लोगों, हम लोगों ने कई लोगों पे विश्वास किया अपनी जिंदगी We में। have believed many people. हमने अपने परिवार पर विश्वास किया, We have believed upon our हमने अपने family. दोस्तों पर विश्वास We have किया, believed upon our हमने अपने friends. साथ रहने वालों पर विश्वास We किया। have believed upon the people who हमें have been. धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला, We have been वो हमें forsaken. गिरावट के अलावा कुछ नहीं मिला, We have been fallen. हमें ठोकर के अलावा कुछ नहीं मिला। We have been लेकिन rejected. आज एक परमेश्वर कहता है, But today when God is तू मुझ पे saying विश्वास that कर, you believe तू on मुझ me, पे विश्वास you कर, trust upon मैं me, तुझे अनंत जीवन दूंगा। I will give you an वो eternal जीवन का life. कोई कीमत नहीं है तेरा, The life which is not वो useful, जीवन मैं एक मौल्यवान बना के a रखूंगा। valuable life वो for मैं me. तुझे शक्ति दूंगा, I will give you the मैं तुझे power. आशीष दूंगा। I will bless you. मेरे द्वारा तू सब कुछ संभव कर सकता है। Through me everything will be possible. हालेलुया। आगे के हम वचन की ओर आएंगे। We'll come ahead. अभी हमने जो पढ़ा था, जो 5 रोटी 2 मछली को यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया। For the 5,000 people he हम had पढ़ेंगे fed. जॉन चैप्टर 6 वर्स 1। John chapter 6 verse 1, 6 का 1. इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पास गया। आमीन। Amen.
यीशु तिबिरियास की झील की ओर आए। He came to the Sea of यीशु Tiberias. तिबिरियास की झील की ओर थे। He was over there. मेरे प्यारे लोगों, यीशु अगर तिबिरियास में आया है, He has come into Tiberias. उसका मतलब आज वहाँ के लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। There is going to be वहाँ के deliverance. लोगों को चंगाई मिलने They वाला are going है। to be healed. आज today. वहाँ पे जो भूखे लोग हैं, The उनको hungry, रोटी मिलने वाला है। They will get वो bread. लोग तृप्त होने वाले They हैं। will be वो लोग satisfied. परमेश्वर का वचन सुनने वाले They हैं। are going to listen to the ये word of तिबिरियास God. क्या है मेरे प्यारे लोगों? What is ये Tiberias? आपका घर है, That is your ये आपका house. बिजनेस है, That is your ये आपके business. बच्चों का पढ़ाई है, That is the ये studies of आपकी your नौकरी children. है। That is your आज job. आपके घर में यीशु आने वाला है। जिस समय यीशु आपके घर में आएगा, When Jesus will come in your वहाँ house, छुटकारा चालू हो there जाएगा, will be deliverance. वहाँ चंगाई चालू हो There will be जाएगा। healing. आपको श्राप से मुक्ति मिलने You लगेगी, will get freedom from आपको your रोगों house. से मुक्ति मिलने You will get लगेगी। freedom from your ओ sickness. यीशु आज आपके घर में आने वाला है। Today Jesus is going to come मेरे in your पीछे house. बोलेंगे सब लोग, यीशु तू आज मेरे घर पर आ, यीशु आज तू मेरे यीशु घर तू पर आज आ. मेरे घर पर आ। यीशु तू आज मेरे घर पर आ. ओ वहाँ आज एक बड़ी चंगाई होने वाली है, There's going to be a mighty, वहाँ आज एक बड़ी चंगाई होने a वाली है। mighty healing of God. यीशु टाइबेरिस में आया, Jesus came to आज Tiberias. वहाँ एक बड़ी चंगाई होने वाली A है। mighty healing will happen to कैसे you. तुझे आशीष मिलेगा, How you will be कैसे blessed. तुझे अनुग्रह मिलेगा। How you will have यीशु grace. तेरे घर में आकर क्या करेगा? What Jesus will come हम एक and वचन do. को पढ़ेंगे, We will read a word of जॉन God. चैप्टर 1 वर्स 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। आमीन। यीशु जब तेरे घर पर आएगा, When Jesus will come in your वो house, तेरा जो पापों का बोझ है उसको उठा लेगा। the sinful burdens today He will अब pick तक it तेरे up. रिश्तेदार तेरे घर पे आते थे, Their relatives used to come अब to your तक तेरा place. दोस्त तेरे घर पे आते थे, Your friends used to come अब to तक your तेरा place. मित्र तेरे घर पे आते थे, Your friends used to लेकिन come. तेरा बोझ कम नहीं हुआ, The burden was तेरा not दुख कम less. नहीं हुआ। Your sorrows तूने were सोचा not कि अपना less. दुख दर्द उनको बांटूंगा, You will share the वो अपना sorrows. दिल का दर्द उनको बांटूंगा, You will share your heart लेकिन उनका feelings. दर्द हमसे ज्यादा था। But their pains were लेकिन more आज than एक us. परमेश्वर तेरे घर पे आने वाला But है, today God will come to वो your house. परमेश्वर जो मेमना है, Who is the Lamb वो of मेमने God? इतना साफ है, He is unholy. वो आज holy. तेरे पापों के बोझ को उठाने वाला He is है। going to lift up your क्या sins. होगा जब तेरे पाप के बोझ उठ जाएंगे? When your sins are क्या होगा lifted. जब तेरे श्राप के बोझ उठ जाएंगे? When your curses are आज lifted. परमेश्वर कुछ वायदे को, हालेलुया, कुछ आशीष को तेरे घर पे लाने वाला Some है, promises and blessings will कुछ अनुग्रह को तेरे घर पे लाने वाला है। जब परमेश्वर तेरे ऊपर से वो पापों का बोझ उठाएंगे, तेरे अंधकार भरे जिंदगी में रोशनी चमकने लगेगी, वो परमेश्वर की महिमा आने लगेगी। The glory of God will हम come. पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 1 वर्स 14। 1:14. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। आमीन, हालेलुया। वचन देहधारी हुआ The word और became वो the हमारे flesh. बीच में रहा। And it stayed and परमेश्वर dwelt ने in us. मानव रूप लिया, यीशु ने He took a human हमारे face. बीच में रहा He stayed और here. हमारे बोझ को उठा लिया। He carried our आज burdens. यीशु तेरे घर पर आकर तेरे बोझ को उठाने वाला है, तेरे दर्द को उठाने वाला He's going to है, lift up वो your ताकि तुझे एक अनुग्रह मिले, that you shall get ताकि the तुझे grace. आशीष मिले, You shall be blessed. ताकि तेरी महिमा हो। There shall be a आज तेरी glory. महिमा कोई नहीं करता No है, one glorifies तेरे you. परिवार की तरह कोई मुड़ के नहीं देखता No है, one sees towards तू your family. बेशर्मी है। You ought to be लेकिन यीशु ashamed. जिस समय तेरे घर पर आएगा, But when Jesus will बड़े बड़े come, काम चालू हो जाएंगे। mighty works will आज तू happen. इस मंदिर में आया रहेगा If you have come in कि this प्रभु church, मेरे लिए कुछ कर तू, that we shall do लेकिन वो something. कहता है मैं तेरे साथ आने वाला I'm हूँ, going to come मैं with तेरे you. साथ आने वाला I'm हूँ, going to come मैं with तेरे you. साथ चलने वाला I'm going to हूँ, walk with क्योंकि you. मैं अपनी महिमा तुझे देना I चाहता want हूँ। to give my glory to आज you. तेरे चेहरे पे कोई महिमा नहीं रहेगा, You might be not having वो glory on तेरी your जिंदगी face. में एक अंधकार रहेगा, There might be लेकिन darkness. यीशु जिस समय आएगा The time बड़े when बड़े Jesus काम will चालू हो come. There जाएंगे। will be mighty works. यीशु टाइबेरियस में आया, Jesus came to यीशु Tiberias. गलीली के झील के किनारे आया, He came at the Sea of आज Galilee. वहाँ बड़े काम होने वाले There हैं। are mighty works which वो will जो happen. 5000 लोग भूखे थे, When the 5,000 उनको people were रोटी hungry, मिलने वाला they है। are going to get जो अंधे bread. थे वो देखने वाले Who were हैं, blind, they could जो लंगड़े see. थे वो चलने वाले The हैं। lame could आज walk. हम गॉस्पेल सेंटर में आए Today हैं, when we come to आज यीशु gospel, आपकी जिंदगी में बड़े काम करने वाला है। Jesus is going to do much
सभी लोग अपने हाथों को स्वर की ओर We will उठाएंगे। lift our hands. हे परमेश्वर, Oh God. तू आज मेरे घर पर आ, तू आज मेरे तू आज मेरे घर पर आ। तू आज मेरे आज घर तू पर बड़े आ। बड़े काम कर, तू आज बड़े आज तू बड़े बड़े काम तू कर, बड़े-बड़े क्योंकि काम वचन कर। कहती है तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि वचन कहते तेरे लिए कुछ ओ भी प्रभु, असंभव नहीं मेरे है। घर पे तू जब आया तो हालेलुया बड़े आशीष चालू हो गया, तेरा mighty blessing बड़ा अनुग्रह चालू हो गया। mighty grace मेरे घर में has दुनिया वाले आए, started. The worldly लेकिन people कुछ say, नहीं हो पाया प्रभु, Nothing happened, O Lord. कुछ नहीं हो पाया। Nothing लेकिन happened. आज तू आएगा, Today when you तू will मेरे come, आशीष को मल्टीप्लाई you are करेगा, going to multiply तू मेरे your आशीष को blessings. मल्टीप्लाई You are करेगा। going to multiply वो your 5 रोटी blessings. 2 मछली को तू 5,000 लोगों को खिला सकता है। 5,000 तू मेरी people you can गरीबी give. को तू हटा You सकता are है। going to remove our ओ मेरे poverty. अंधकार भरे जिंदगी को तू हटा सकता है। Spirit of darkness you There can is remove. power in the blood of Jesus. आज वो परमेश्वर तेरे घर पे आने वाला है, God is trying to वो come to पाप your की house. शक्ति से तुझे छुड़ाने वाला है, उस शैतानिक ताकत से तुझे छुड़ाने वाला है। ओ हालेलुया, ताकि परमेश्वर की महिमा तेरी जिंदगी में आए, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे जिंदगी में आए। हालेलुया, there is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. हालेलुया। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष करे। God bless you to this word. आगे परमेश्वर के दास आपके सामने वचन को प्रचार करने The वाले, prophet of God will हम speak सब बड़े before you. प्रार्थना के साथ We बैठेंगे। will sit with prayer. प्रार्थना के साथ इस संध्या काल में प्रभु के उपस्थिति की ओर आने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। प्रार्थनेच्या द्वारे संध्याकाळच्या परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये येण्यासाठी परमेश्वराने पुन्हा एकदा संधी दिली। बीच बीच में संध्या समय आपके बीच में वचन लेकर आने के लिए प्रभु मौका देता है। आणि मध्ये मध्ये संध्याकाळच्या वेळेस तुमच्यामध्ये वचन वाटण्यासाठी परमेश्वर मला संधी देतो। आपके बीच में संगति करना, आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटना सचमुच मेरे लिए एक आशीष है। तुमच्या मला संगती करणे, परमेश्वराचे वचन वाटणं खरोखर तुम्हाला एक आशीष है। मगर प्रभु यीशु ने कहा मुझे दूसरा गांव में भी जाना है, पण प्रभू येशू म्हणले मला दुसऱ्या गावामध्ये पण जायचं आहे, मुझे दूसरे लोगों को भी सुसमाचार सुनाना है। आणि मला दुसऱ्या लोकांना पण सुसमाचार द्यायचा आहे। तो समय समय पर पण वेळोवेळी प्रभु अपने कार्य करे। प्रभू आपले कार्य करतात। आमेन। इस महीना हम लगातार हे महिने आपण सारखं रिसीव युअर अनॉइंटिंग उस विषय के बारे में हम सीख रहा था। आमेन। फेसबुक लाइव के द्वारा आप हमारे वचन तो सुनता है। आणि फेसबुक लाईव्हच्या द्वारे तुम्ही आमचे वचन ऐकता। आमेन। आमेन। आज मीडिया इतना अच्छा हो गया, आज मीडिया एवढं चांगले झालेले आहे, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन कभी भी सुन सकता है। आणि प्रत्येक व्यक्ती परमेश्वरांचे वचन कधी पण ऐकू शकतो। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपसे कहा आणि मी तुम्हाला सांगितलं इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय 9वां वचन में इब्रानीचे पुस्तक पहिल्या अध्यायाच्या 9व्या वचनामध्ये अभिषेक एक व्यक्ति के जीवन में आने के बाद अभिषेक एका व्यक्तीच्या जीवनात आल्यानंतर वो अभिषेक उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदलेगा। आणि ते अभिषेक त्या व्यक्तीच्या जीवनात पूर्णपणे बदलतं। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। मसीह जीवन बदलाव का जीवन है। आणि मसीह जीवन बदलण्याचं जीवन आहे। आमेन। आमेन। हालेलुया। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। आणि हे काही धर्म परिवर्तन नाही। आमेन। आमेन। यह हमर स्वभाव कैरेक्टर का बदलाव है। आणि ते स्वभावाचा बदल आहे। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु में आने के बाद येशूमध्ये आल्यानंतर आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर को बदलना होगा। आणि तुम्हाला तुमच्या
तुमच्या स्वभावाला बदलावं लागेल. यदि आपके कैरेक्टर में बदलाव नहीं है, जर स्वभावामध्ये बदल नसेल आप प्रभु के पास आने से कोई फायदा नहीं. मग प्रभूकडे येऊन तुमचा काही उपयोग नाही. आमेन. आमेन. अभिषेक एक व्यक्ति के जीवन में आने के बाद अभिषेक एका व्यक्तीच्या जीवनात आल्यानंतर अभिषेक उस व्यक्ति के स्वभाव को, कैरेक्टर को पूरी तरह बदलेगा. अभिषेक त्या व्यक्तीच्या जीवनाला पूर्णपणे आमेन. बदलतं. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. अब देखो ये 9वां वचन में लिखा, हा 9व्या वचनामध्ये असे लिहिले, ये अभिषेक एक व्यक्ति के अंदर आने के बाद हा अभिषेक एका व्यक्तीच्या हात आल्यानंतर वो धर्म से प्रेम करने लगेगा. आणि त्या धर्मावरती प्रेम करायला सुरुवात करतील. यानी सच्चाई से प्रेम करना. धर्माच्या अर्थ खरेपणावरती प्रेम करणं. आमेन. आमेन. एक व्यक्ति के अंदर अभिषेक आने के पहले एका व्यक्तीच्या आतमध्ये अभिषेक येण्याच्या आधी वो व्यक्ति सच्चाई से नफरत करता है, तो व्यक्ती खरेपणावरती नफरत करतो. मगर अभिषेक आने के बाद पण अभिषेक आल्यानंतर वो व्यक्ति सत्य से प्रेम करेगा. तो व्यक्ती सत्यावरती प्रेम करतील. सत्य कौन है? आणि सत्य कोण आहे? सत्य परमेश्वर का वचन है. आणि सत्य परमेश्वराचे वचन आहे. आमेन. सत्य कौन है? सत्य कोण आहे? सत्य प्रभु यीशु मसीह है. आणि सत्य प्रभू येशू मसीह आहे. हालेलुया. हालेलुया. सत्य कौन है? सत्य कोण आहे? सत्य पिता परमेश्वर है. सत्य पिता परमेश्वर आहे. सत्य पर चलाने वाला कौन है? सत्यावर चालवणारे कोण वो आहे? पवित्र आत्मा की शक्ति. ते पवित्र आत्माची शक्ती. आमेन. 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 हालेलुया. हालेलुया. तो वचन सत्य है, तो वचन सत्य आहे. पिता परमेश्वर सत्य है, पिता परमेश्वर सत्य पुत्र आहे. यीशु सत्य है, मुलगा येशू सत्य पवित्र आहे. आत्मा सत्य है. पवित्र आत्मा सत्य आहे. आमेन. एक अभिषक्त को एक अभिषक्ताला सच्चाई से प्रेम करना होगा. आणि सत्यपणावरती प्रेम करावं लागेल. आमेन. आमेन. तो अभिषेक आपके अंदर आने के बाद अभिषेकात आल्यानंतर आपके अंदर तुमच्या आतमध्ये यीशु से, पिता परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर का वचन से प्यार होगा. येशूवर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मावर तुमच्यावर प्रेम होईल. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. अभिषेक आपके स्वभाव को बदलेगा. आणि अभिषेक तुमच्या स्वभावाला बदलेल. अभिषेक आपके अंदर आने के बाद अभिषेक तुमच्या हात आपके आल्यानंतर पति आपके बारे में बोलेगा, नवरा तुमच्याबद्दल बोलेल. आपके पत्नी आपके बारे में बोलेगा, बायको तुमच्याबद्दल आपके बोलेल. बच्चे आपके बारे में बोलेगा, तुमची मुलं तुमच्याबद्दल बोलतील. आपके भाई बहन आपके बारे में बोलेगा, तुमचे भाऊ बहीण तुमच्याबद्दल बोलतील. आपके ऑफिस में काम करने वाले बोलेगा. तुमच्या ऑफिसमध्ये काम अब करणारे पूरी तरह बदल गया है. पूर्णपणे बदलतात. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. अभिषेक आने से अभिषेक आल्याने वो व्यक्ति सत्य से प्रेम करे. तो व्यक्ती सत्यावरती प्रेम करेल. आमेन. आमेन. हालेलुया. 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 दूसरा, दुसरी गोष्ट, अभिषेक आने के बाद अभिषेक आल्यानंतर आप बुराई से तुम्ही बुराईला नफरत करेगा, आणि वाईटपणाला तुम्ही झूठ नफरत करता. से खोटेपणाला घृणा करेगा, घृणा करता. गंदगी से पाणीला आप भाग जाएगा. तुम्ही पळून जाताल. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. आमेन. तो अभिषेक आने के बाद अभिषेक आल्यानंतर आपको झूठ पसंद नहीं होगा, तुम्हाला खोटे आवडणार नाही. आपको बुराई पसंद नहीं होगा, वाईट आवडणार नाही. आपको गंदगी पसंद नहीं होगा. मान आवडणार नाही. हालेलुया. हालेलुया. आप उन लोगों के बीच में से त्या लोकांच्या मधून हटेगा. बाजूला होणार. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. केवल इतना नहीं, तेवढं नाही. वो पर अभिषेक आने के बाद अभिषेक आल्यानंतर अभिषेक आपको अभिषेक तुम्हाला अपने साथियों से बराबरी पर नहीं, तुमच्या सहकार्याबरोबर अपने साथियों से बढ़कर. तुमच्या सहकार्यापेक्षा आमेन. 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 अभिषेक एक व्यक्ति के अंदर आने के बाद अभिषेक एका व्यक्तीच्या हात वो आल्यानंतर अभिषेक ते अभिषेक हमें अपने भाइयों से बढ़कर आपल्या भावंडांपेक्षा
भावंडापेक्षा, अपने दोस्तों से बढ़ के, आपल्या मित्रांपेक्षा, अपने समाज के लोगों से बढ़ के समाजाच्या लोकांपेक्षा आशीष करेगा। आशीष करेगा। आमेन, आमेन। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभिषेक अभिषेक अपने दोस्तों से बढ़कर, मित्रांपेक्षा, अपने रिश्तेदारों से बढ़कर, नातेवाईकांपेक्षा, अपने भाइयों से बढ़ के भावंडांपेक्षा हमें आगे ले जाएगा। आपल्याला पुढे घेऊन जाणार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 14वीं बात, चौथी गोष्ट, अभिषेक आने के बाद अभिषेक आल्यानंतर आपके जीवन में तुमचं जीवन हमेशा खुशी होगा। नेहमी आनंद असेल। आपके जीवन में हमेशा हंसी होगा। तुमच्या जीवनामध्ये नेहमी हसणं प्रेज द असेल। लॉर्ड। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ, मी निरंतर म्हणतो, हजारों समस्या आपके जीवन में आए, हजार समस्या जीवनात आल्या, हजारों परेशानी आपके जीवन में आए, हजार त्रास जीवनात आले, अभिषेक आपके अंदर है तो एकाक असेल तर हर निराशा को आप तोड़ेगा। प्रत्येक निराशाला तोडताल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभिषेक आपको खुशी देता है। अभिषेक तुम्हाला आनंदित ठेवतो। आमेन। आमेन। हम सबके जीवन में हजारों समस्या, प्रत्येकाच्या जीवनात हजार संकट हम समस्या सबके आहेत, जीवन में हजारों बीमारियां हैं, सगळ्यांच्यात हजार आजार हम सबके जीवन में कितने आर्थिक तंगियां हैं, जीवनामध्ये आर्थिक त्रास मगर होतो। अभिषेक आपके अंदर है तो अभिषेकात असेल तर आप निराश होकर नहीं बैठेगा, निराश होऊन नाही आप बसणार, हताश होकर नहीं बैठेगा। हताश होऊन नाही बसणार, आपके चेहरे में एक खुशी दिखाई देगा। तुमच्या चेहऱ्यावर एक आनंद आपको दिसेल। देखने वाले मला पाहणारे आपको देखकर बोलेगा, पाहून बोलतील, देखो ये व्यक्ति के चेहरे में कितना खुशी और हंसी है। तुमच्या चेहऱ्यावर तुला आनंद आहे। आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। आमेन। देखो अभिषेक हमको चाहिए तो तर अभिषेक पाहिजे तर अभिषेक के लिए हम भूखा होना चाहिए, आणि अभिषेकसाठी आपल्याला अभिषेक के लिए हम प्यासा होना चाहिए। अभिषेकसाठी भुकेले आणि तहानलेले पाहिजे। Praise the Lord. हालेलुया। आपको प्यास नहीं है, आता तुम्हाला तहान नाही, आपको भूख नहीं है। तुम्हाला भूक नाही। आमेन। आमेन। आपको कितना भी अच्छा जूस दे, तुम्हाला किती चांगले रस आप दिलं नहीं पिएगा। मग तुम्ही पिणार नाही। आपको भूख नहीं है तो तुला भूक नाही, आपको मटन बिरयानी देगा तो भी आप ऐसा ऐसा करेगा, मग मटन बिर्याणी दिली तरी तुम्ही तसं काय करणार नाही। मगर आप भूखा है तो, पण तुम्ही भुकेले आप आहात, प्यासा है तो तहानलेले आहात, आपके थाली में जो भी आएगा झाडामध्ये जे पण येईल आप आंस लगाकर उसको अंदर ले लो। आणि आशेने तुम्ही खाणार। अभिषेक भी ऐसा है, आणि अभिषेक पण असं अभिषेक आपको चाहिए तो अभिषेक तुम्हाला आपके पाहिजे अंदर एक प्यास होना चाहिए। मग तुमच्या आतमध्ये एक भूक असायला पाहिजे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने पिछले दिन कहा, मी मागच्या दिवसात सांगितलं, परमेश्वर आपको अभिषेक देने के लिए हमेशा तैयार है। परमेश्वर अभिषेक देण्यासाठी निरंतर तयार आहे। इसलिए परमेश्वर ने समूएल से कहा, आणि परमेश्वर शमीला म्हटले, वो मैं जल्दी में हूँ। आम्ही गाईत आहे। कुछ लोग अभिषेक के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। काही लोक अभिषेकासाठी माझी वाट पाहतात। आप हर प्रार्थना में, तुम्ही प्रत्येक प्रार्थना, हर कलीसिया में, प्रत्येक कलिशामध्ये, हर समय प्रत्येक वेळी अभिषेक के लिए इंतजार करना। अभिषेकची वाट पाहत राहा। आज मैं एक नया अभिषेक लेकर जाऊंगा। आम्ही काही अभिषेक घेऊन जाणार। अभिषेक आपको ऊंचे उठाएगा। अभिषेक तुम्हाला उचलेल। मैं आमेन। हमेशा बोलता मी हूँ, नेहमीच सांगतो, मेरे जीवन में जो कुछ है माझ्या जीवनात जे काही वो आहे, सब कुछ मुझे अभिषेक ने दिया ते है। सगळे मला अभिषेकने दिले। आमेन, आमेन। आमेन। मेरे पास अभिषेक नहीं रहा, माझ्याकडे जो अभिषेक मेरे नव्हता, पास रोज तंगी था, नेहमी माझ्याकडे तर रोज आर्थिक समस्या था, आर्थिक समस्या, रोज कर्जे का बोझ था। कर्जाचे ओझ, मगर अभिषेक आने के बाद अभिषेक आल्यानंतर परमेश्वर ने मुझे देना शुरू कर दिया। परमेश्वराने द्यायला सुरुवात केली। आमेन, Praise the Lord. हालेलुया, इसलिए मैंने कहा, रिसीव युअर अनॉइंटिंग। आमेन। अभिषेकाला स्वीकार करा। आमेन। आमेन।
अभिषेक उनको मिलता है। अभिषेक त्यांना भेटतं. आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक सबको नहीं मिलेगा, आणि अभिषेक सगळ्यांना नाही भेटणार. अभिषेक उनको मिलता है अभिषेक त्यांना भेटतं जो उसके इंतजार करता है। जो त्याची वाट पाहतो. मैंने पिछले दिन आपको बताया, मी मागच्या दिवसात तुम्हाला सांगितलं अभिषेक उनको मिलता है अभिषेक त्याला भेटतं जो अभिषेक का या अभिषेक का आदर करना जानता है। जे अभिषेकता अभिषेकाचा आदर करायला ते जाणतो, ओळखतात. आमेन. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आप याद रखना, तुम्ही लक्षात ठेवा परमेश्वर आपको दिया हुआ अभिषेक का रिस्पेक्ट करना आप सीखो। तुम्ही परमेश्वराने दिलेला अभिषेकचा आदर करायला शिका. परमेश्वर आपको दिया हुआ अभिषेकों का आदर करना सीखो। परमेश्वराने दिलेल्या अभिषेकाचा आदर करायला शिका. आमेन, आमेन. हालेलुया बोलिए। हालेलुया. मैं एक बड़ा कॉन्फ्रेंस के लिए परमेश्वर का वचन रेडी कर रहा था, मैं और सुषमा। आणि बाबाजी मोठ्या कॉन्फरन्ससाठी परमेश्वरांचे वचन तयार करत होतो. परमेश्वर ने वचन सबसे पहले लिखकर मूसा के हाथ में दिया, परमेश्वराने वचन लिहून सगळ्यात प्रथम मुसांच्या हातामध्ये दिले, है ना, आमीन। निर्गमन के पुस्तक में। निर्गमनच्या पुस्तकामध्ये लिहिले. मगर मूसा ने क्या किया मालूम है? पण मुसांनी काय केले? गुस्सा में आके रागामध्ये येऊन उस वचन का पत्थर को तोड़ दिया। आणि त्या वचनच्या दगडांना त्यांनी तोडून टाकलं. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. अभिषेक का रिस्पेक्ट मूसा नहीं किया। आणि अभिषेकचा आदर मुसांनी नाही हम केला. लोग भी ऐसा है, आपण लोक असेच आहोत हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। आणि आपला स्वभाव हा बरोबर नाही. हमेशा हमको ज्यादा गुस्सा है, नेहमी आपल्याला जास्त राग हम तोड़ना चाहते हैं। आपण तोडायचा बघतो. आमेन, आमेन. हम काटना चाहते हैं। आपण कापायला बघतो. अब देखो मूसा पहा मूसा परमेश्वर का वचन का अनादर करके उस पत्थर को तोड़ दिया। परमेश्वराच्या वचनाचा अनादर करून त्या पाट्यांना तोडून टाकलं. आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए क्या हुआ? त्यासाठी काय झालं? मूसा के घर के अंदर मुसाच्या घराच्या आत परेशानी शुरू हो गया। त्रासांना सुरुवात झाली. अभिषेक का रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो अभिषेकचा आदर नाही केलं आप तर वचन बढ़कर देखना, वचन वाचून पहा. उनका प्यारी बहन, त्याची प्रिय बहीण उसका नाम मिरियम है। आणि तिचं नाव मिरिया आहे. आमेन. आमेन. वो कुष्ठ रोगी हो गई। आणि ती कुष्ठ रोगाने ग्रस्तित आहे. बड़े भाई अभिषेक, आणि मोठा भाऊ अभिषेक छोटी बहन कुष्ठ रोगी, आणि लेप्रोसी। आणि लहान बहीण कुष्ठ रोगाने आजारी. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. मूसा शादी किया मुसांनी लग्न केलं एक अफ्रीकन लेडी से। एका आफ्रिकन स्त्री बरोबर. मूसा का वाइफ देखने में काली है, आणि मुसांची बायको दिसायला काळी. मिरियम को ये कलर से थोड़ा प्रॉब्लम है। आणि मिरियाला तिच्या रंगाचा काय समस्या आहे? मिरियम को ये कलर से थोड़ा प्रॉब्लम है। आणि मिरियाला तिच्या रंगाच्या थोडी समस्या. मिरियम अभिषेक का रिस्पेक्ट नहीं किया। आणि मिरियाने अभिषेकचा आदर नाही केला. मिरियम कलर बोलकर, जाति बोलकर मूसा के साथ झगड़ा किया। रंग आणि जाती बघून मुसाच्या बरोबर त्यांनी भांडण केलं. आजकल भी कलीसिया में ऐसे बहुत लोग हैं, आजकाल कलिशामध्ये अशी माणसं आहेत, उसको वो कलर पसंद नहीं है, त्यांना हा रंग आवडत नाही, उसको ये कलर पसंद नहीं त्यांना है, हा रंग आवडत वो नाही, जात ठीक नहीं है, ही जात चांगली वो नाही, ठीक नहीं हे है। बरोबर नाही. हालेलुया। हालेलुया. आखिर मिरियम को कुष्ठ रोग आ गया। शेवटी मिरियाला कुष्ठरोग झाला, कोडी झाली ती. मैं हमेशा सोचता हूँ, मी नेहमीच विचार करतो मिरियम लाल सागर पार करने के बाद त्या लाल सागर पार केल्यानंतर सबसे पहले सगळ्यात प्रथम ताली बजा के, टाळ्या वाजवून, ढोलक बजा के, बांसुरी बजा के नाचने वाली थे। नाचणारी ती होती. आमेन. कुछ लोग ऐसे चर्च में आएगा तो नाचने में नंबर 1 है।
काही लोक चर्चमध्ये आल्यानंतर नाचायला सगळ्यात ताली बजाने में नंबर 1 ने, काय वाजायला सगळ्यात प्रथम, मगर उसके दिल में काला रंग से थोड़ा प्रॉब्लम है, पण त्याच्या रंगामध्ये काळ्या रंगामुळे थोडी समस्या, बंगाली से थोड़ा प्रॉब्लम है, बंगालीमध्ये थोडी समस्या, हाँ गुजराती से थोड़ा प्रॉब्लम है। गुजरातीमध्ये थोडी समस्या. हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मगर कुछ दिन के बाद पण काही दिवसानंतर झगड़ा बढ़ गया तो भांडण वाढलं. मिरियम को परमेश्वर ने पिटाई किया। मिरियमला परमेश्वरने मार बाइबल में लिखा परमेश्वर का हाथ मिरियम के ऊपर आ गया। पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिले परमेश्वराचा हात मिरियाच्या वरती आला. आमेन, आमेन. मिरियम परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर इतना तगड़ा बीमारी मुझे क्यों दिया? मिरियाने परमेश्वराने जे एवढा मोठा परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर तू अभिषेक का अपमान किया इसलिए तो अभिषेकचा अनादर केला त्याच्यासाठी लेप्रोसी आया। कुष्ठरोग आला. लेप्रोसी भी कौन सा लेप्रोसी आया? आणि तो कोणता? व्हाइट कलर का लेप्रोसी, आणि सफेद रंगाचे डाग, कोड, है ना? कुष्ठ रोग, व्हाइट कलर का कुष्ठ रोग। सफेद रंगाची कोरडी. अरे तेरे को काला रंग से प्रॉब्लम है ना? अरे काळ्या रंगाने तुम्हाला तेरे को काला लोगों से प्रॉब्लम है ना? काळ्या रंगाच्या लोकांची तू समस्या आहे. जातिवाद बताने वाला है, जातीवाद सांगता, छोटा बड़ा भाव करने वाला है, आणि लहान मोठ्याचा भेदभाव करता. इसलिए त्याच्यासाठी व्हाइट कलर का लेप्रोसी दिया। आणि सफेदचा तुम्हाला कुष्ठरोग आला. आखिरी मिरियम रोने लगा, आणि मिरियम रडायला लागल्या. मिरियम रोने लगा। मिरियम रडायला लागली. हालेलुया। हालेलुया. तब परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर मैं म्हणजे तुझे चंगा नहीं करूंगा, तुला चांगले नाही करणार. तू जिस अभिषेक तुझा अपमान किया त्या अभिषेकला जाणार उनके नाही पास जाकर बोलो करा. सॉरी, क्षमा करा. आमेन. वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तुझ्यासाठी तू प्रार्थना चंगा हो जाएगा। चांगली होणार. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आपको अनॉइंटिंग चाहिए तो तुला अभिषेक पाहिजे तर अभिषेकों का आदर करना सीखो। अभिषेकाचा आदर करायला शिका. आमेन. मैं हमेशा बोलता हूँ, मी नेहमी सांगतो, आप कोई भी कलिसिया का पासवानों का बुराई नहीं करना, तुम्ही कोणत्याही कलिशाच्या पासुरांचा अनादर करू नका. आप कोई कलिसिया का बुराई नहीं करना, कोणत्या कलिशाचं वाईट चिंतू आप नका. कोई अभिषक्त का बुराई नहीं करना, कोणत्या अभिषेकाचा अनादर किसी करू भी नका. अभिषक्त के ऊपर उंगली नहीं उड़ाना। कोणत्या अभिषेकावरती बोट टाकू नका. फेसबुक में भी फेसबुकवरती एक अभिषक्त के विरोध में अभिषेकाच्या आप कोई विरोधात घमंड नहीं करना, तुम्ही काही कमेंट करू नका. तू ऐसे बातों में लाइक भी नहीं करना। आणि अशा गोष्टींना लाईक करू नका. करेगा तो केलं तर मिरियम का जिंदगी तेरा जिंदगी होगा। विनयासारखं जीवन तुमचं जीवन होईल. आमेन. आखिर क्या हुआ मालूम है? शेवटी काय झालं? लेप्रोसी के कारण कुष्ठरोगामुळे मिरियम को अपना घर छोड़ना पड़ा, तिला आपलं घर सोडून जावं लागलं. कलिसिया से दूर रहना पड़ा, कलिशापासून लांब राहावं व्यवस्था लागलं. से बाहर जाना पड़ा। व्यवस्थामधून बाहेर जावं लागलं. वो उनके माथे पर, उनके चेहरे पर कुष्ठ रोग आ गया। आणि तिच्या माथ्यावर सब ठीक होने के बाद भी वो दाग उधर रहा। लोग पूछा ये क्या है? लोकांनी विचारले काका मिरियम बोल रहे, मैं अभिषक्तों को दुख दिया, यामुळे मी अभिषेक अभिषक्तों का अनादर किया। लोकांचा अनादर केला. आमेन. अभिषेक चाहिए तो अभिषेक पाहिजे तर अभिषक्तों का आदर करना। अभिषेक लोकांचा आदर करा. फर्स्ट सामुएल 16:4, पहिल्या शामुएल 16व्या अध्यायाच्या 14. फर्स्ट सामुएल 16:4, पहिल्या शामुएल 16व्या अध्यायाच्या अभिषेक चाहिए तो अभिषेक पाहिजे तर अभिषक्तों का अभिषेक लोकांचा आदर करना होगा। आदर करावा लागेल. आमेन. समझ रहे हो? लक्षात आलं? पप्पा के बारे में मुंह मत खोलना। बाबाजीच्या विषयी तोंड उघडू नका. एल्विन ब्रदर के बारे में मुंह नहीं खोलना। आयरन पास्टरच्या उत्तर तोंड खोलू नका. आमेन. तुम मुंह खोल कर देखो, तुम्ही तोंड उघडून पहा. 12 महीने के अंदर 12 वेळेच्या आतमध्ये अभिषक्तों का अनादर करने से अभिषेकाचा अनादर केला. परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर आएगा।
पापा कुछ गलत करेगा तो, बाबाजींनी काही चूक केली तर, एडविन ब्रदर कुछ गलत करेगा तो ॲलिन पास्टरने काही चूक तू केली तर, न्याय नहीं करना। तुम्ही न्याय करायला जाऊ नका. न्याय करने के लिए न्याय करण्यासाठी एक परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। एक परमेश्वर स्वर्गात बसलेले आहेत. आमेन. हमारा बंधन का कारण क्या है मालूम है? आणि आपल्या बंधनाचे कारण काय हम आहे? समय समय पर आपण वेळोवेळी अभिषेक होगा, अभिषेक लोकांचं, अभिषेक का अभिषेकचं घंटा करता है। तस्करी करतो. अगर वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वराला आवडत नाही. आमेन. आप अनोइंटिंग चाहते हो, तुम्हाला अभिषेक पाहिजे. अभिषेक होगा, अभिषेक लोकांचा आदर करना। आदर करायला शिका. दूसरी बात, दुसरी गोष्ट, यदि आप अभिषेक चाहते हो, तुम्हाला अभिषेक पाहिजे. First Samuel 16 verse 5, पहिल्या शास्त्रात 16व्या अध्यायाचं 5वं वचन, आपको पवित्र होना पड़ेगा। तुम्हाला पवित्र व्हावं लागेल. आमेन. क्यों पवित्र होना है? कशासाठी पवित्र व्हायला पाहिजे? लेविया व्यवस्था 20:26 में लिखा, देव व्यवस्थाची पुस्तक हमारा परमेश्वर पवित्र है, आपल्या परमेश्वर पवित्र तुम आहे. भी पवित्र रहो। तुम्ही पण पवित्र राहा. आमेन. आमेन। आमेन. हमारा परमेश्वर कौन है? आपले परमेश्वर कोण आहे? हमारा परमेश्वर कौन है? आपले परमेश्वर कोण हमारा आहे? परमेश्वर पवित्र है। आपले परमेश्वर पवित्र आहे. दारू पीने वाले, दारू पिणाऱ्यांनो, तंबाकू खाने वाले, तंबाखू खाणाऱ्यांनो, बीड़ी पीने वाले, बिडा पिणाऱ्यांनी, हमें चोरी करने वाले, व्यभिचार करने वाले, करणाऱ्यांनो, है ना? आमेन. आमेन। आमेन. परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र तुम आहे. पवित्र रहो। पवित्र राहा. आमेन. अभिषेक चाहिए तो अभिषेक पाहिजे तर आपको पवित्र रहना पड़ेगा। मला पवित्र राहावं लागेल. निर्गमन 19:22 में लिखा, निर्गमनाची पुस्तक यदि कोई भी व्यक्ति जर कोणी पण परमेश्वर के निकट जाना चाहते हो, परमेश्वराच्या जवळ जाऊ इच्छितो, परमेश्वर के करीब जाना चाहते हो, परमेश्वराच्या जवळ जायची उस व्यक्ती को अपने आप को शुद्ध करना होगा। त्या व्यक्तीला स्वतःला पवित्र करावं लागेल. आमेन. है ना? है ना? Praise the Lord. हालेलुया. आप ये रेफरेंस लिखे घर पे जाकर पढ़ना। आमेन. यदि आप परमेश्वर के निकट जाना चाहते हो, तुम्हाला परमेश्वराच्या जवळ यदि जायचं, आप परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हो, परमेश्वराचा आशीष पाहिजे, आपको अपने आप को पवित्र करना होगा। स्वतःला पवित्र करावं लागेल. आमेन. आमेन। आमेन. आमेन। आमेन. हेलो, हालेलुया. प्रचार करना आसान है। आणि प्रचार करणं सोपं आहे. मैं इनको बोलता हूँ, ज्यादा पवित्रता के बारे में बोलना मत है, आणि मी असे झालेला सांगतो, जास्त पवित्र विद्यार्थी तुम्ही बोलू नका. क्योंकि शैतान तुझे फंसाएगा, शैतान पुढे तुला फसवे, शैतान तुझे फंसाएगा। शैतान पुढे तुला मुझे फसवे. मालूम है ये पवित्रता के बारे में बोलना मेरी डेंजर है। आणि मला माहिती आहे पवित्रतेबद्दल सांगणं फार कठीण आहे. हालेलुया। हालेलुया. मगर याद रखना, आणि लक्षात ठेवा, जो व्यक्ति प्रभु के निकट जाना चाहते हैं, की प्रभूच्या जवळ जाऊ वो इच्छितो, व्यक्ति को अपने आप पवित्र करना होगा। त्या व्यक्तीला स्वतःला पवित्र करायला पाहिजे. यदि आप पवित्र होगा, जर तुम्ही पवित्र होता आपके और परमेश्वर को दूर करने वाले दीवार टूटेगा। आणि परमेश्वराला लाभ करणारी भिंत तुटणार. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यूहन्ना के सुसमाचार योना सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 19वां वचन में लिखा। 17व्या अध्यायाच्या 19व्या वचनाकडे जाऊया. आमेन। और आमेन. उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, हाँ। ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। हालेलुया। हालेलुया. यीशु ने कहा, येशू म्हणते, मैं अपने आप को रोज पवित्र करता हूँ, निरंतर पवित्र करतो, ताकि मेरे पास जो भी आए, आणि माझ्याकडे जे येणार, जो मेरा वचन सुनता है, वचन ऐकतो, वो भी पवित्र हो जाए। तो मग पवित्र होऊ दे. आमेन. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. आमेन। आमेन. कीबोर्ड बजाने वाले याद रखना, कीबोर्ड वाजवणारे लक्षात गीत ठेवा, गाने वाले याद रखना, गाणं गाणारे लक्षात तू ठेवा, अपने आप को पवित्र रखना। स्वतःला तू पवित्र ठेवा. पवित्र रखने से पवित्र ठेवल्याने तेरे आवाज सुनने वाले आवाज ऐकणारे पवित्र हो जाएगा। पवित्र होतील. आमेन. समझ में आएगा? हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. स्नेहा
अपने आप पवित्रताई के साथ इसने स्वतःला प्रेज़ एंड वर्शिप करने के लिए यहाँ पर खड़े रहेगा तो उनके मुंह से निकलने वाले गाना सुनने वाले भी पवित्र हो जाएगा। समझ में आए? हालेलुया आमेन, आमेन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। संगे अपने आप पवित्र करके त्याला पवित्र करून ये स्टेज पर खड़े रहेगा तो स्टेज वर उभारायला तो संगेंदु का गाना सुनने वाले संगीताचं गाणं ऐकून उनकी आवाज सुनने वाले आवाज ऐकणारे पवित्र हो जाएगा। पवित्र होतील. आमेन. ये एक अभिषेक का शिफ्टिंग है। आणि अभिषेक तो दुसऱ्याला पास करतो. तेरे अंदर जो है वो दूसरे को जाता है। ते दुसऱ्याला जातं. आमेन. है ना? हालेलुया. इसलिए बाइबल में लिखा त्यासाठी पवित्र शास्त्रात लिहिले लेविया व्यवस्था 27 का 14-15 लेविया पुस्तक 27 अध्याय तू 14 वचन. आशीष को पाना चाहते हो तुम्हाला आशीष पाहिजे तेरे घर को शुद्ध करो। मग घराला शुद्ध करा. आमेन है ना? आमेन. आप रबरम से लिखे रखो। लेविया व्यवस्था 21 का 15 में लिखा लेवी व्यवस्था 21च्या 15व्या तू वचनात अपने पुत्र पुत्रियों को शुद्ध करो। आणि तू तुझ्या मुला मुलीला शुद्ध कर. हैं? आमेन. तेरा बेटा ठीक नहीं है तो मुलगा चांगला तू नसेल मुंह मत खोलना। तो उघडू नका. आमेन. हाँ। समझ में आया? हालेलुया. मेरा बेटा ठीक नहीं है तो माझा मुलगा बरोबर नसेल मैं सुसमाचार बोलना मत। तू सुसमाचार बोलू नका. स्टेला का बेटा ठीक नहीं है तो त्याचा मुलगा चांगला नसेल स्टेला मुंह खोलना बंद रखना। त्याला तोंड उघडणं बंद करा. आमेन. प्रेरणा ठीक नहीं है प्रेरणा तर बरोबर या नाही. प्रेरणा का बेटा ठीक नहीं है। प्रेरणाचा मुलगा बरोबर नाही. प्रेरणा आवाज सुनो जाओ। प्रेमा आहे आणि आईकडे निघून जा. यदि तेरा पति ठीक नहीं तर है माझा नवरा बरोबर नाही. तेरा बेटी ठीक नहीं है मुलगी चांगली तो नाही. ज्यादा काउंसलिंग मत करो। तुम्ही जास्त काउन्सिलिंग चुपचाप सुन के जाओ। आणि सुप्रा ऐका आणि- ये व्यवस्था है। आणि व्यवस्थाची आतमध्ये आहे. आमेन. अभिषेक 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 चाहिए तो होलीनेस चाहिए। अभिषेक पाहिजे तर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? पवित्रता तेरे पाहिजे. घर को तू शुद्ध कर। तुमच्या घराला तुम्ही शुद्ध करा. केवल इतना नहीं एवढंच नाही. तेरे बाल बच्चों को शुद्ध कर। तुमच्या मुलांना तुम्ही शुद्ध करा. हालेलुया। हालेलुया. नहम्या 3:1 में लिखा नियमित तिसरा तेरे घर का दरवाजा शुद्ध कर। तुमच्या घराच्या दरवाजा तुम्ही शुद्ध करा. आमेन. तेरे घर का डोर शुद्ध कर। तुमच्या घराच्या दरवाजे शुद्ध करा. आमेन। आमेन. लेवी 8:30 में लिखा हे 8व्या अध्यायाच्या तू जिस वस्त्र पहनता है उसको शुद्ध कर। कपड्याला शुद्ध करा. आमेन. उसमें पसीना का बदबू भी नहीं होना आणि चाहिए। त्याच्या गावाचा वास येता कामा नये. हालेलुया। हालेलुया. तेरा रोटी पवित्र होना चाहिए। तुझी वागण पवित्र असावी. 1 सामुएल 21:4 पहिल्या शामल 21व्या अध्यायाचं पहिलं वचन. वो लेविया 27 का 17 में लिखा तेरा जमीन शुद्ध होना चाहिए। आणि लेवी पुस्तकामध्ये तुमची जमीन शुद्ध असायला पाहिजे. हमें सेकंड क्रॉनिकल्स में लिखा पवित्र मंदिर शुद्ध होना आणि चाहिए। पवित्र मंदिर शुद्ध असायला पाहिजे. Praise the Lord। हालेलुया. ये सुबह 3:05 बजे पड़ी अमोल भाई। दिवशी तिसऱ्या अध्यायाच्या 5व्या वचनाकडे जाऊया. आज तुम शुद्ध हो जाओ। आज तुम्ही शुद्ध व्हा. कल से तेरा चमत्कार शुरू होगा। नावाची चमत्काराला सुरुवात होईल. आमेन. आज तू शुद्ध हो जाओ। आज तुम्ही शुद्ध व्हा. कल से तेरे घर में चमत्कार शुरू होगा। आपल्या घरामध्ये चमत्काराला सुरुवात होईल. आमेन. छुटकारा कोई नहीं भाई। आणि सोडवणूक कुठे आहे? चंदाई क्यों नहीं भाई? त्यामुळे आशीष क्यों नहीं भाई? आशीष का नाही? आमेन. हाँ बीच का लगाओ। क्यों देख रही हो? तेरे को बोल रहे हैं खींच कर लगाओ। हेलो। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. समय खत्म हो गया। वेळ संपत आली आहे. आमेन। आमेन. अभिषेक चाहिए तो अभिषेक पाहिजे तर पवित्रता चाहिए। पवित्रता पाहिजे.
तू पवित्र होना, तुम्ही पवित्र व्हा, तेरा वस्त्र पवित्र होना, तुमचे कपडे पवित्र पाहिजे. आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. तेरा रोटी पवित्र होना, तुमची भाकर पवित्र तेरा व्हा. जमीन पवित्र होना, तुमची जमीन पवित्र तेरे व्हा. घर के दरवाजे पवित्र होना, तुमचे दरवाजे पवित्र, तू पवित्र होना, स्वतः पवित्र तेरे व्हा. बच्चे पवित्र होना. तुला पवित्र होऊ द्या. आमेन. मैं हमेशा बोलता हूँ, आणि मी निरंतर सांगतो, तुम पवित्र नहीं रहे, तुम्ही जर पवित्र नाही राहिलात, एक दिन मैं ये मंच पर बेहोश होकर गिरकर मर जाएगा. व्यवस्था है, आणि या व्यवस्थेमध्ये आहे. समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. मेरा बेटा चारों आणि माझे मुलं चौघे पवित्र नहीं रहेगा, पवित्र जर नाही राहिले, ये बड़ा पवित्र वाली का प्रचार करता है. कोणत्या पवित्रतेचा प्रचार करतो. एक दिन आपको सुनने को आएगा. एक दिवशी तुम्हाला ऐकायला भेटेल. प्रचार करते करते गया, ये वचन में लिखा है. आणि प्रचार करता करता मी गेलो असं हे वचनामध्ये लिहिलेलं आहे. एलियाचक का 2 बच्चे, एलियाचे होफिना और फिनहा, पिणार आणि पिना पवित्र बाई से बाहर गया. पवित्रतेच्या बाहेर गेले. याचक यहोवा के मंदिर के फाटक पर बैठा था, याच्या देवाच्या मंदिराच्या फाटकात पीछे गिर पड़ा, मर गई. आणि पाठी पडले आणि त्याचा मृत्यू ये झाला. खेल नहीं है, आणि एका खेळ नाही. आमेन. अभिषेक चाहिए तो अभिषेक पाहिजे तर पवित्र होना है. पवित्र व्हायला पाहिजे. आमेन. फर्स्ट सामुएल पहिला शमूएल 16 verse 5. 16व्या अध्यायाच्या 5व्या वचन. शमूएल ने क्या किया? शमूएलने काय ईसाई केलं? के घर में जाके सबको बोला शुद्ध हो जाओ, फिर आ जाओ. ईश्वरच्या घरी जाऊन म्हणजे सगळे शुद्ध व्हा आणि तुम्ही नंतर या. आमेन. आमेन. संडे प्रार्थना में आने के पहले रविवारी प्रार्थना द्यायला आधी शुद्ध होकर, शुद्ध होऊन या. हैं? आमेन. समझ में आया? आलं लक्षात. दारू पीने वाले, दारू पिणाऱ्यांनो, तंबाकू खाने वाले, तंबाखू खाणाऱ्यांनो, सिगरेट पीने वाले, सिगरेट पिणारे, चोरी करने वाले, चोरी करणारे, झगड़ा करने वाले. भांडण करणारे. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अभिषेक का अपमान करने वाले, अभिषेक लोकांचा तुम आदर चौकस करणारे. रहो. सावध राहा. आमेन. मिरियम को परमेश्वर नहीं छोड़ा. मिरियमला परमेश्वराने सोडलं नाही. अब देखो, लाल सागर पार करने के बाद सबसे बड़े नाचने वाली थे मिरियम. लाल सागर पार करण्यानंतर सगळ्यात प्रथम सबसे आवाज से जोर जोर से अन्य भाषा बोलते थे. सगळ्या मोठ्यात आवाज होते, मोठमोठी वेगळं. हालेलुया. वर्शिप लीडर था. हालेलुया. वर्शिप लीड ये वर्शिप लीडर सुनना. वर्शिप लीड करणाऱ्या मुलांना ऐका. सोमवार से शनिवार तक को कहीं भी जाओ, सोमवार ते शनिवारपर्यंत मगर पवित्र रहना. पवित्र राहा. जिंदगी में जाने के बाद गाणी केल्यानंतर संडे आकर कीबोर्ड बजाएगा तो, रविवारी कीबोर्ड वाजवलं तर, गाना गाएगा तो. गाणी गायलं तर. आमेन. आमेन. याद रखना, चूहा लक्षात ठेवा, उंदीर जहर खाने के बाद विष खाल्ल्यानंतर चले जाएगा. निघून जाणार आज कुछ नहीं होगा, आणि काहीच होणार कल नाही. कुछ नहीं होगा. तुला काही नाही होणार. परसों इधर जलन शुरू होगा, आणि परवा काळामध्ये जळायला सुरुवात, ब्लीडिंग शुरू होगा, रक्त व्हायला सुरुवात, फिर थकावट होगा. मग थकणार. छठवा दिन में लाश सकते हैं, हो गया तेरा काम. आणि 6व्या दिवशी सगळं काही संपून जाणार. आत्मिक जीवन भी ऐसा है. आणि आर्थिक जीवन असंच इसलिए आहे. मिरियम वर्शिप लीडर संभालो. आणि मी यावरची लीड करणारे तुम्ही सांभाळा. आमेन. आमेन. कलीसिया का लीडर्स, काउंसिलर सब संभालो. आणि कलिसियाचे लीडर्स आणि सगळ्या तेरे बेटा ठीक नहीं है तो, तुझी मुलं चांगली तेरा नसतील, बेटी ठीक नहीं है तो, चांगली नसतील, पहले तेरा घर को सुधारो, आधी तुमच्या घराला सुधरवा. आमेन. फिर अभिषेक मिलेगा. मग तुम्हाला अभिषेक भेटेल. आमेन. ये व्यवस्था. आणि व्यवस्था आहे. यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने क्या बोला? आणि येऊन सुसमाचारमध्ये मैं येशू काय बहुत म्हटले? संभालता हूँ, मी फार स्वतःला मैं सांभाळतो, बहुत शुद्ध रहता मी हूँ, नेहमी शुद्ध राहतो. क्योंकि मैं जो बोलता हूँ पण मी जे बोलतो वो उससे लोग छुटकारा पाना. त्याने लोक सोडून पाडणार. मेरे अंदर जो अभिषेक है माझ्या जो वो अभिषेक आहे, दूसरे के अंदर जाते तो हैं. दुसऱ्या जातमध्ये जातो. मेरे आवाज से, माझ्या आवाजाने मेरे अंदर जो अनॉइंटिंग है माझ्या आतमध्ये वो अभिषेक आहे, ट्रांसफर होता तो है. दुसऱ्याला जातो. मेरे अंदर प्रेम है तो वो ट्रांसफर होगा. तो दुसऱ्याकडे जातो. मेरे अंदर पवित्रता है तो वो ट्रांसफर होगा. दुसऱ्याला जातो. आमेन.
मैं झगड़ालू एक तो भांडणारा वो असतो. ट्रांसफर होगा। मग दुसऱ्याकडे जाणार. आमेन। आमेन. मैं चोर है तो जो चोर असतो वो ट्रांसफर होता है। दुसऱ्याकडे जाणार. इसलिए गाना गाने वाले गाणं गाणाऱ्यांनो अच्छा बात है, गंदगी ट्रांसफर मत करो। आणि घाणीला तुम्ही त्याच्यापासून लांब राहा. आमेन। आमेन. रिसीव योर हालेलुया. रिसीव योर अनॉइंटिंग, अभिषेक स्वीकार करा. रिसीव योर अनॉइंटिंग। आमेन. परमेश्वर अपने बच्चों को अभिषेक करने के लिए तैयार। परमेश्वर आपल्याला अभिषेक करायला तयार आहे. आमेन। आमेन. अभिषेक आपका जिंदगी को बदलेगा। अभिषेक जीवनाला बदलेल. अभिषेक आपके जिंदगी को बदलेगा। अभिषेक तुमच्या जीवनाला अभिषेक आपका बदलेल. कैरेक्टर को बदलेगा। अभिषेक जीवनाला बदलेल. अभिषेक आपका बोलचाल को बदलेगा। बोलण्याला बदलेल. अभिषेक आपका वस्त्र को बदलेगा। अभिषेक कपड्याला आपका बदलेल. रहन सहन को बदलेगा। राहण्या ठिकाणाचं बोलो हालेलुया। हालेलुया. मुझे अभिषेक चाहिए। मला अभिषेक पाहिजे. आमेन. आमेन। आमेन. अभिषेक के लिए क्या करना होगा? अभिषेकसाठी काय करावं लागेल? आमेन। आमेन. प्रभु इस वचन से मैं आशीष प्रभु वचनाद्वारे तुम्हाला आशीर्वादित करो. गुरुवार गोड़ाई में काउंसलिंग, शुक्रवार हम सभा, संडे 3 आराधना। प्रभु आपको आशीष करे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, गीत गाएंगे, प्रभु की सेवकाई के लिए हम देंगे। आमेन। रिसीव योर अनॉइंटिंग। आइए तालियों को बजाकर जान लक्ष्मण देकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आम्ही आभारी रे, आभारी मानता येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो. तालियों को बजाकर आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. खायला पियाला येशूने दिलं, खायला पियाला येशूने दिलं, राहायला जागा येशूने दिलं, राहायला जागा. कसं काय गेलं? खायला पियाला येशूने दिलं, खायला पियाला येशूने दिलं, राहायला जागा येशूने दिलं, राहायला जागा येशूने दिलं. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो. हातोला राखर. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही 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 आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. धन्यवाद यीशु। हे हमारे स्वर्गीय पिता, मैं सुंदर दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा। सुंदर समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ अब्बा। सचमुच परमेश्वर अच्छी आराधना तूने हमको दी राजा, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अपने अभिषेक के दासों के द्वारा प्रभु जी तूने हमसे वचन से बात की परमेश्वर राजा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ अब्बा। सचमुच परमेश्वर हमें पवित्र बनाने में परमेश्वर हमारी सहायता कर अब्बा। हमें अपने अभिषेक से भरने में परमेश्वर हमें सहायता कर राजा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, तेरी सहायता मांगते हैं परमेश्वर। हमारे कपड़ों में, हमारी जमीन में, हमारे लोगों में
परमेश्वर में पवित्र बनने में परमेश्वर यीशु मसीह की तरह परमेश्वर में सहायता कर राजा। हाँ परमेश्वर राजा, दान दशवांश के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर राजा। सभी को परमेश्वर तू आशीष कर वचन के द्वारा, और जो उन्होंने दान दशवांश दिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना में यीशु के मीठे और सामर्थी नाम से मांगती हूँ अब्बा, आमीन।